सावन को प्रकृति का महीना कहा जाता है। सावन का प्रत्येक दिन पवित्र होता है। ऐसा माना जाता है कि सावन में वातावरण प्रकृति हरियाली की ओर रहती है और सभी लोग जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। देवी देवताओं की पूजा की जाती है। सावन का महत्व तब और बढ़ जाता है जब भगवान भोले शंकर के आराधना की जाती है, जलाभिषेक किया जाता है। हम बात कर रहे हैं भगवान भोले शंकर के, महादेव की। तो सावन की दूसरी सोमवारी कल थी और आज त्रयोदशी है, यानी महीने में एक दिन शिवरात आता है जिसे त्रयोदशी कहते हैं। पटना जिले के प्राचीन बाबा बिटेश्वर नाथ मंदिर में कल दूसरी सोमवारी के दिन यहाँ पर विशेष श्रृंगार किया गया है बाबा बिटेश्वर नाथ का, जिसमें लगभग 1.25 लाख बेलपत्र से सजाया गया है। और आज जो सजावट होगा, विशेष श्रृंगार किया जाएगा, वो रुद्राक्ष का होगा। इसका महत्व है यहाँ इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो संध्या आरती होती है और संध्या श्रृंगार होता है वो विशेषकर बेटा के बाबा बिटेश्वर नाथ मंदिर में गौड़ी वंदना से शुरू होता है। जो गौड़ी वंदना यहाँ गाया जाता है वो एक अनूठी गौड़ी वंदना होती है। हमारे साथ मंटू जी हैं जो लगातार 10 सालों से बाबा का श्रृंगार करते हैं और बाबा के अलग अलग रूपों को वो आकार देते हैं। कभी बेलपत्र से, कभी भांग के पत्तों से, तो कभी भांग पीस कर, और कई तरह के बाबा के मूर्ति को आकार देते हैं और श्रृंगार इन्हीं के द्वारा 10 सालों से किया जा रहा है। मंटू जी, ये कैसे आप पूरा जो श्रृंगार करते हैं, कैसे आपके मन में ये आता है? पहले तो हर हर महादेव सब भक्तों को। ये इसमें क्या है कि सर बाबा खुद अपने आप बता देते हैं हमको किस रूप में नेक्स्ट बार आना है। हर सोमवार का अलग अलग रूप उनका रहता है। पहले सोमवार जैसे ही खत्म होता है, श्रृंगार उनका खत्म होता है, दूसरे सोमवार को बाबा एक समझिए कि अंतरात्मा से बता देते हैं कि क्या करना है। उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। कब से आप ये श्रृंगार कर रहे हैं? 10 साल से। लगभग 10 साल से। अच्छा, इसके पहले जो शिवरात्रि गुजरा उसमें अपने वर्ष का श्रृंगार किया था। कल क्या हुआ? कल दूसरी सोमवारी के दिन, दूसरी सोमवारी के दिन 1.25 लाख हम लोग मोटा मोटी एक आंकड़ा रखे हुए थे, इतना बेलपत्र से हम लोग श्रृंगार करेंगे बाबा को, और हुआ भी। सब लोग भक्त लोग भी देखे भी। और आज का श्रृंगार है भैया कि आज हम लोग अर्धनारेश्वर के रूप बाबा को देने वाले हैं और नीचे रुद्राक्ष का श्रृंगार। कितना रुद्राक्ष? कम से कम वो भी 1 लाख। 1 लाख रुद्राक्ष। जी जी। तो क्या महत्ता है? आप तो सेवक है भगवान के। क्या आपको लगता है कि यह मनोकामना जो या लिंग है वो सिद्धि होती है यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल होती है भैया। एक और है कि यहाँ आने से एक आदमी का जो नकारात्मक प्रवृत्ति है या नकारात्मक जो ऊर्जा है वो यहाँ आने से नष्ट होता है। हम तो यही देखे हैं कि जब से बाबा के पास आ रहे हैं तब से आपके अंदर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमेशा निरंतर होते रहेगा। दूसरी बात है कि आप भटकाव, इस दुनिया में भटकाव बहुत सारे हैं, उस भटकाव से आप अति हो जाइएगा, मतलब कि विरुद्ध हो जाइएगा। आप उस भटकाव में नहीं चलिएगा। जो संसारिक दुनिया है उसमें आप सब कर्म के मार्ग से चलते रहिएगा। उसमें कहीं आपका क्या करते हैं? हम अभी PhD कर रहे हैं और कॉमर्स से, उसके बाद आगे प्रोफेसर के रूप में, अभी गेस्ट प्रोफेसर के रूप में हम जाते हैं पटना पढ़ाने। अच्छा, आप प्रोफेसर हैं, पढ़ाने जाते हैं, उसके बाद आप 10 सालों से बाबा का विशेष श्रृंगार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रोफेसर हैं और PhD भी कर रहे हैं, बाबा का विशेष श्रृंगार कर रहे हैं। अद्भुत अनूठी श्रृंगार इनके द्वारा किया जाता है। ये जो संध्या श्रृंगार और आरती होती है उसके एक और सदस्य हमारे साथ हैं, भैरव। ये बताइए कि कैसे तैयारी आप लोग करते हैं ये पूरे सावन में? तो भैया पहले ही पूरा तैयारी करना पड़ता है। एक दिन पहले ही जो श्रृंगार रहता है हम लोग को बता दिया जाता है कैसा श्रृंगार आज होने वाला है। हम लोग तैयारी करने में जुट जाते हैं। जैसे आज वाला जो श्रृंगार होने वाला है रुद्राक्ष का, उसका हम लोग तैयारी कर चुके हैं। आज सुबह से ही उसमें लगे हुए हैं, तैयारी चल भी रहा है हम लोगों का। और ऐसे कमेटी के लगभग 1 दर्जन सदस्य हैं जो इस पूरे श्रृंगार में शामिल होते हैं, सेवक हैं जो बाबा की सेवा करते हैं। हम पहले आपको तस्वीरों में बाबा का वो मंदिर परिसर दिखाना चाहते हैं। एक बार तस्वीर के माध्यम से आप देख लीजिए। ये देखिए, महिलाएं जो हैं ये मंदिर में परिसर में आई हुई हैं और आज त्रयोदशी है तो शिव चर्चा यहाँ हो रहा है। भक्तों का तांता लगा रहता है। कई ऐसे भक्त हैं जो यहाँ यही कल्पवास करते हैं, यानी रात में रुक जाते हैं और सुबह बाबा का अभिषेक करते हैं। कैमरे के माध्यम से देखिए यहाँ इंतजाम करवाया गया है। जो टेलीविजन स्क्रीन पर जो है अंदर जो है शिवलिंग, उसकी पूजा कैसे हो रही है वो भी किया जा रहा है।
बिहटा नगर परिषद के द्वारा ये टेंट लगाया गया है। जो भक्त हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है साफ सफाई की। यहाँ सफाई कर्मचारी लगातार दिन रात रहते हैं। आपको बताते चले कि यह बिहटा का जो बिटेश्वर नाथ मंदिर है अति प्राचीन मंदिर है और मनोकामना सिद्ध लिंग यह मंदिर माना जाता है। पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया था शिवलिंग। चतुर्मुखी लिंग है जो देश के कई अन्य जगहों पर नहीं पाया जाता है और यहाँ विशेष पूजा होती है। संध्या आरती और संध्या श्रृंगार यहाँ का विशेष महत्व रखता है। यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, दूर दराज से आते हैं और मनेर के संगम से गंगा जल लेकर यहाँ अभिषेक किया जाता है। अभी भी यहाँ पर शिव चर्चा चल रही है, भक्त की भीड़ है और बिहटा का जो नाम है वो बाबा बिटेश्वर नाथ के नाम से ही रखा गया है। काफी संख्या में भक्त मौजूद हैं। यहाँ पर कई तरह की अनुष्ठान किए जा रहे हैं। महिलाओं का खास यहाँ पर भीड़ देखा जा रहा है और तमाम इन व्यवस्थाओं के बाद नगर परिषद और स्थानीय बिहटा के जो ग्रामीण हैं वो इस व्यवस्था को बनाने में लगे हुए रहते हैं। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।